हेलो फ्रेंड, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ तो ये प्रसाद भाई दिन के दिन ही बनता है, तो पहले से मैं बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये मेवा पाक मेरे यहाँ दिन पे ही बनता है, उसी दिन बनाया जाता है। तो मैंने आज ही बनाया है। फटाफट से मैंने 2 मेवा पाक बनाए, एक नहीं 2 रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो सोचा क्यों ना दोनों ही की रेसिपी आपके साथ में जल्दी से शेयर कर दूँ। ये मत सोचिए कि मेवा पाक आज के ही दिन बना के खाना है, ये तो भाई जन्माष्टमी का कहते हैं ना कि ये नियम है, तो जन्माष्टमी में बनना ही बनना है। बाकी तो आप कभी भी बना के खाइए, ये इस रेसिपी को सेव कर लीजिए। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है अपने वेज फूड रसोई में, यानी कि स्वीटी वेज फूड रसोई में, आपके अपने चैनल में। और देखिए, मैं आपके लिए आज 2 तरीके के मेवा पाक की रेसिपी लेके आई हूँ। दोनों ही मेरे घर पे बहुत बनाए जाते हैं, मतलब मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी, और मैं भी बहुत बनाती हूँ। मम्मी से ही सीखी हूँ अपनी, और आज तक बनाती आ रही हूँ उन्हीं की रेसिपी से। तो चलिए, आप उनकी ही रेसिपी जो मैं बनाती आ रही हूँ आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। आज जन्माष्टमी का दिन, तो आज ही के दिन मैं बनाती हूँ ये। वैसे तो सर्दियों में भी बनाती हूँ मेवा पाक, वो अलग तरीके से बनाती हूँ, उसमें कुछ गर्म चीज़ें भी पड़ती हैं तासीर के लिए, ताकि ठंडक ना लगे। तो देखिए, ये कुछ सूखे नारियल के लच्छे ले लिए हैं, और 1/4 कप मैंने लिए हैं बादाम, 1/4 कप लिए हैं काजू। इनको मैं आधा आधा करूँगी। पहले थोड़े से, मतलब 20 से 25 काजू और 20 से 25 बादाम को 2 पीस में कट कर लूँगी, यानी आधे आधे कट कर लूँगी। और इनको एक रेसिपी में यूज़ करूँगी और आधे को दूसरी रेसिपी में यूज़ करूँगी। मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। क्या है कि वैसे तो जितना भी आप बना के रख लीजिए, जितने आपके यहाँ लोग हैं उसके अनुसार ही बनाइए, क्योंकि वही ज़्यादा लोगों में ज़्यादा लगता है। तो ये क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जैसे भी घटा बढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, और ले लिए हैं मैंने मखाने, और ये जो मेलन सीड्स होते हैं ना, वो ले लिए हैं। तो इस बार मैं कप से नाप के नहीं बता रही हूँ। देखिए, सबके यहाँ कप नहीं होते हैं, कटोरियाँ होती हैं। तो जो भी कटोरी लेना, सारी चीज़ें आप उसी कटोरी के नाप से लीजिएगा, तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। क्योंकि देखिए, हर किसी के यहाँ नहीं होते मेजरिंग कप, ये मैं मानती हूँ। पहले मेरे पास भी नहीं थे, जब से आए हैं तब से मैं करती यूज़ हूँ, मतलब काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ मेजरिंग कप का। लेकिन सोचा इस बार मैं आप सबके साथ में कटोरी से नाप लेके उसको मैं बताती हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के, हम 1 चम्मच घी डालेंगे, घी भी हमारे घर का ही है। और उसमें हम काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद में मखानों को कर लेंगे। मखानों, ये सब चीज़ें जब भी आप करिएगा रोस्ट, तब हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी गैस फ्लेम बिल्कुल सिम पे हो, ना मीडियम रखनी है ना हाई रखनी है। जितना ही लो पे करेंगी चीज़ें आपकी, उतनी ही परफेक्ट, उतनी ही एकदम बढ़िया बनेंगी। आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये चीज़ आपकी अच्छी बन गई, मेरी अच्छी नहीं बनी। बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, आपकी भी उतनी ही परफेक्ट बनेगी जितनी मेरी बनी है। तो देखिए, मखाने हो गए हैं, चूर हो रहे हैं, दबा के मैंने दिखाया। इनको भी हम निकाल लेते हैं। और निकालते, जब हम ये देख लें कि हमारे मखाने हो गए, उसी वक्त हम अब गैस को ऑफ़ कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा गोला होता ना, जो सूखा गोला या चूरा हम यूज़ करते, इसको हमेशा ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए, उसी टाइम पे इसको करिए। क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म हो चुकी होती है, कढ़ाई पैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छा सा गर्म हो जाता है। तो क्या है कि उसमें फिर अगर हम गैस की फ्लेम को ऑन करके करेंगे, तो वो रेडिश हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बस हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना होता है, ताकि उसमें जो अगर स्मेल हो, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, तो थोड़ी थोड़ी स्मेल सभी में होती ही है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है इनकी सेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग नारियल लेके आते हैं और खा लेते हैं ऐसे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं घी में रोस्ट। इनको अब ठंडा होने देते हैं। और अभी क्या करेंगे, मैंने 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप, पौन कप या पौन कटोरी, जिस कटोरी से मैंने मखाने लिए, उसी कटोरी से पौन कटोरी मैंने शक्कर ली है, और 1/4 कटोरी मैंने पानी इसमें डाला है। अब इसको हम अच्छे से पिघला लेंगे। और इस जो हम ये वाला मेवा पाक बना रहे हैं, इसमें अच्छी, यानी कि 2 से 3 के बीच की जो चाशनी के तार बनते हैं ना, 2 से 3 के बीच के, वो उतने तार बनाने हैं। और जैसे ही मतलब शक्कर में पानी डाल के हम रखेंगे उसको पिघलने के लिए, उसी टाइम फटाफट से हम ये प्लेट रेडी कर लेंगे। प्लेट लें, डिस्क लें या ट्रे लें, आप जो भी करें, फटाफट से उसको ग्रीस कर लीजिए। क्योंकि इस स्टेज पे अगर आप करेंगे तो आपकी चाशनी एकदम जम जाएगी, फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। या फिर शक्कर को पिघलाने से पहले ही आप क्या करें कि उसमें घी लगा के रख लें, ताकि आपका काम आसान हो जाए।
तो ये 2 तार की चाशनी, 2 से 3 तार के बीच की नहीं 2.5 तार की चाशनी बन गई थी। फिर मैंने ये सारे मेवा मखाने इसमें डाल दिए। विश्वास नहीं है, डालते जैसे निकाल के आप प्लेट में डालेंगे तुरंत देखिए ये जम गए हैं। तो चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम लिए हैं मैंने, साथ में 1 कटोरी भर के मखाने और पौन कटोरी भर के मैं ले रही हूँ ये नारियल का बुरादा, और थोड़े से मैंने लिए थे अखरोट। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़े से, मतलब आप मेवा पाक बनाते हैं उसमें मखाना, गोला, काजू बादाम तो अलग बात है, या फिर आपके बच्चे जो भी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं उनको आप डालिए ताकि वो उसको खा सकें, क्योंकि हम बनाते तो बच्चों के लिए ही हैं घर में मोस्टली, ताकि वो खाएं। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, एक दूसरे पैन में हम घी डालेंगे और बादाम, काजू और जो हमने अखरोट लिए हैं उनको हम पहले घी में रोस्ट कर लेंगे। फिर से वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को सिम रखिएगा। मैंने सिर्फ घी पिघलने तक ही इसको खाली छोड़ा पैन को है, और हाँ जैसे ही हल्का गर्म था तभी मैंने ये काजू बादाम और अखरोट डाल दिए, ताकि ये धीमी धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट हो जाए। जब बादाम रोस्ट हो जाते हैं तो एक क्या होगा, जब बादाम रोस्ट होने लगेंगे तो अंदर से चिट चिट की आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाइए कि आपके ये ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, क्योंकि बादाम ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैंने धीमी धीमी आंच पे किया तो ये सारे एक साथ में एकदम बढ़िया तरीके से हो गए हैं। आप भी वही कीजिएगा, बिल्कुल गैस की फ्लेम को सिम रखिएगा और बढ़िया से आपके ये रोस्ट हो जाएंगे धीमी धीमी आंच में। और जब भी आप निकालने वाले हो उससे तभी उसी टाइम पे फटाफट से गैस ऑफ़ कर दीजिए, ताकि जो अंदर रह गए वो लाल ना हो जाए। देखिए मैंने दोबारा से गैस ऑन की है, जो घी बच गया था उसी में हम मखाने को रोस्ट कर लेंगे। मखाने पहले करेंगे तो जितना भी घी डालेंगे वो मखाने सारे के सारा घी पी जाते हैं, तो पहले वो ड्राई फ्रूट रोस्ट कीजिए जिनमें घी ज़्यादा नहीं लगता, बाकी बचे घी में फिर हम मखानों कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो इसमें घी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखिए मखाने निकालने के बाद में गैस को ऑफ ही रखा, पैन अच्छा गर्म था, तो मैंने उसमें ये नारियल का बुरादा डालकर कुछ सेकंड के लिए, मिनट भी नहीं कुछ सेकंड के लिए इसमें चलाया है और इसको रोस्ट कर लिया है। तो हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, और देखिए ड्राई फ्रूट हमारे हो जाएंगे ठंडे, तब हम इनको पीसेंगे। तो हमें कोर्सली पीसना है, बहुत बारीक बुरादा सा नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रंच भी रहे वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल महीन हो जाते हैं तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता पर्सनली। आपको अगर अच्छा लगता है महीन तो आप महीन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कोर्सली पूछा है, नहीं मतलब पीसा है, जैसे दरदरा सा था, तो उस तरीके से। तो अब ये हमारा हो गया है, अब इसमें हम मिक्स करके रख लेंगे बुरादे को भी, जो नारियल का बुरादा है। अब मैंने फिर से वही पौन कटोरी भर के चीनी ली है और उतना ही पानी, यानी कि 1/4 कटोरी पानी लिया है। तो 2-3 चम्मच मुझे लगा था कम रह गई है चाशनी में, तो मैंने 2-3 चम्मच शक्कर डाली थी और 1 चम्मच भर के पानी और ऐड किया था, और एकदम परफेक्ट चाशनी बनके तैयार हुई थी। और 2 हरी इलायची मैंने इस तरीके से तोड़ के उसके बीज डाल दिए थे, थोड़ी खुशबू आती है ना, अच्छी लगती है। इन सब चीज़ों में और कोई चीज़ नहीं छकती है। तो इसको तो हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हमें बर्फ़ी जमानी है, तो बर्फ़ी के लिए 1 तार की चाशनी ही परफेक्ट रहती है। तो देखिए चाशनी हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नारियल का बुरादा मिक्स कर लेंगे, और हाथ से मिक्स कर दे रही हूँ मैं, और फटाफट से इसको डाल के एकदम से वो मिक्स करेंगे, क्योंकि देर नहीं लगानी है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से एकदम से बाइंड होना शुरू हो जाता है। अगर आप देर करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो चाशनी जमने लगेगी। देख सकते हैं ये हो गया है। अब हमने क्या है, ट्रे में पेपर लगा दिया था, उसमें हमने घी लगा के रख दिया था, फटाफट से इसको डाल के हम इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। तो देखिए ये भी मैंने इतनी ही बनाई है, क्योंकि बरसात के मौसम में स्मेल भी आने लगती है, ज़्यादा दिन तक चीज़ें रखो, दूसरी क्या होता सील जाती हैं, वो खाने में भी मज़ा नहीं होता, चाहे कितना भी एयर टाइट कंटेनर में रखिए। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, बार बार खुलता है तो वो ख़राब सी हो जाती है, मतलब सील जाती तो वो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन में बनाइए, और उसके बाद में बनाते रहिए। घर बनाना आपको थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताज़ा ताज़ा खाने को मिलता रहेगा। तो थोड़ी सी मैंने चिरौंजी डाल के उसको भी दबा दिया, ताकि उसमें एकदम सेट हो जाए। फिर उसके बाद में क्यूब में कट करके, जैसे बड़े छोटे
फिर इसमें मैंने पिस्ता से इसको गार्निश किया है। तो ये दोनों ही पाग हमारे यानी कि मेवा पाग हमारे बनके तैयार है। फटाफट से बना लीजिए क्योंकि रात में 12 बजे भगवान जी का जन्म होगा, अभी बहुत टाइम है। आराम से इतनी नहीं जाने कितनी आप मेवा पाक बना पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, आराम से बना लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो इसको वीडियो को सेव कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो दिखाती हूँ, देखिए कि कितनी अंदर तक मॉइस्चर बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं है, बहुत अच्छी बनी है। तो आप जल्दी से इसको बनाइए बर्फ़ी को। तो अभी तो मेरे यहाँ किसी ने नहीं खाया क्योंकि ये प्रसाद के लिए बनाई है। तो ये जब तक रात में भोग नहीं लग जाएगा तब तक किसी को नहीं मिलेगी। तो फटाफट से आप इसको बनाइए और नए व्यूवर्स हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।